Yes, students. Now we are ready to show sixth video of Schrödinger wave series. ये SSG कोचिंग शक्तिनगर, NTPC शक्तिनगर, सोनभद्र यूपी का ये चल रहा है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी चल रहा है, आप लोग जरूर फायदा मिलेगा, ठीक है बेटे। तो अब हम आते हैं वो रेडियल नोड के अगले पार्ट पर हम आ रहे हैं, रेडियल नोड के अगले पार्ट पर। और आपने ये देखा था, हमने आपको अभी कुछ इक्वेशंस पिछले वीडियो में दिखाए थे, आपको याद है ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो इसी में अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर 4 पर, जहां सिग्मा एज ए मल्टीपल है, ठीक। तो नाउ कमिंग टू इक्वेशन नंबर 4, जहां पर की सिग्मा एज ए मल्टीपल है। कमिंग टू इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग ओहो सॉरी बेटे, ये थोड़ा सा एंगल बढ़ता, राइट। तो नाउ वी आर कमिंग टू इक्वेशन नंबर 4, वो जो हमने आपको दिखाया था चार्ट वहां से। तो साई आर इक्वल टू ये, अब यहाँ सिग्मा मल्टीपल है, सिग्मा याद रखो एक सब्स्टिट्यूट है 2zr बाय NA0, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसको ये 2p बोलेंगे, क्यों? क्योंकि अभी ये पहली बार आया तो ये p नोटेशन है, और पहला p कहाँ आता है 2 में। अरे भाई 1 में सिर्फ होता है 1s, पहला वाला p अब तक होता है 2 में, जैसे पहला वाला d कब आएगा 3rd में। तो अब जरा इसको एनालाइज कीजिए, r इक्वल टू 0 अगर कर दे, देखो अब सिग्मा में r है, तो r इक्वल टू अगर हम 0 कर देंगे बेटे तो भी ये 0 हो जाएगा, और s वाले में नहीं था क्योंकि वहां सिग्मा जो मल्टीपल नहीं था। दूसरा r को अगर रखे इन्फिनिटी तो ये e पावर माइनस सिग्मा बाई 2 टर्म था, तो ये 0 हो गया था, क्यों? क्योंकि e पावर माइनस सिग्मा बाई 2 था, तो इसकी वजह से 0 हो गया था। तो इसका ग्राफ क्या करेंगे? तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 0 पर भी 0 है, और फिर इंक्रीज करेगा, और फिर इन्फिनिटी पर 0 हो गया, राइट। अब ये देखो, दिस वाज पार्ट 2p। तो अगर ये इस इक्वेशन से जो हमने s वाले से जो फाइंड किया था एक इक्वेशन, क्या कि रेडियल नोड वाज फाउंड टू बी इक्वल टू n-1 - l, इसके अगर हम कंफर्म कर दें तो n हो गया 2 - 1 - 1 इक्वल टू 0, तो उससे भी ये कंफर्म हो गया। यानी जो s ऑर्बिटल से आपने ये इक्वेशन फाइंड किया था उससे भी हो गया, दूसरे इस इक्वेशन से आपने फाइंड कर लिया। तो वही हमने बता दिया, क्या कंफर्म कर दिया हमने, क्या कि रेडियल नोड अगर n-1 ये फार्मूला है तो ये यहां पर 0 आ गया। मतलब क्या हो गया कि 2p में 0 नोड है रेडियल। अब आते हैं अगला सेट, ठीक है। नाउ कमिंग टू इक्वेशन नंबर 5, ये सामने आपको दिया गया हुआ है, आप इसको देखे हुए हैं कई बार। ये अब देखो, इसमें 4 सिग्मा है, इसका है 3p ऑर्बिटल है, क्यों? सिग्मा जो मल्टीपल है तो p हो गया, पहले आपने देख लिया था। अब यहां दूसरा गया तो ये 3p हो गया, राइट, क्लियर है ना। अब सुनो, अब इसको हम करें एनालाइज, इसी को क्या एट r इक्वल टू 0। अभी देखो सिग्मा है, सिग्मा याद रखो भाई, सिग्मा क्या था, रिमेंबर सिग्मा, डोंट फॉरगेट प्लीज, सिग्मा इज इक्वल टू 2zr बाई NA0, ये बराबर देखते रहियो, राइट। सिग्मा इक्वल टू 2zr बाई NA0। तो जब ये सिग्मा है तो r 0 हो गया, तो एट r 0 साई रेडियल 0 हो गया, यानी एम्पलीट्यूड 0 हो गया, ठीक है बच्चे। और देखेंगे एट इन्फिनिटी ये 0, क्यों? क्योंकि ये जो e पावर या टर्म था इसको 0 हो गया। एंड एक और भी बीच में, यानी इन्फिनिटी और 0 के बीच में एक और 0 है, क्या? व्हेन 4 इक्वल टू सिग्मा, जब 4 इक्वल टू सिग्मा रख देंगे, और सिग्मा के लिए आपने ये इक्वेशन देखा, कई बार बता चुका। अब चूंकि ये 3p के लिए है तो n इक्वल टू 3 हो गया, तो अब सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 क्यों? फॉर h एटम z इज 1, r और ये 3a0, तो सॉल्व करके क्या हो गया, r इक्वल टू 6a0, मतलब 6a0 पर साई रेडियल 0 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, जल्दी से देखेंगे तो कैसे दिखेगा? तो साई आर देखो 0 पर 0 था, बढ़ते 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 हुआ फिर 6a0, वही अभी आपने जो सॉल्व किया, आपने जो 6a0, तो उस पर 0 हुआ, और फिर ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, और फिर ये इन्फिनिटी 0 हो गया। इसी को जरा हम कंफर्म कर दें, कैसे? वही जो s के लिए फॉर्मूला आया था n-1 - l, तो ये चूंकि ये 3p का हम लोग बात देख रहे हैं, तो n इक्वल टू 3 - 1 और l के लिए 1, तो ये हो गया 0। याद करो हमेशा, क्या l की वैल्यूज के लिए अगर 0, 1, 2, 3, 4, तो क्या था s ऑर्बिटल p, d, f, g, ये सबको मालूम वाली बात ही, ठीक है बच्चे। ये आपने यहाँ पर ये देख लिया आपने, ये बिल्कुल ठीक, ये आपने यहाँ पर देख लिया ये। तो मेरे ख्याल से अब आप ये बिल्कुल भली भांति अब आप यहां पर ये समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, अब कोई डाउट नहीं चाहिए, ठीक है बेटे। देखो ध्यान सुनना, तो अब यहां पर क्या हो रहा है, तो ये यहां पर अब हम लेते हैं, कौन सा लेते हैं, वही इक्वेशन ले रहे हैं, अगला इक्वेशन नंबर जो 6 था, 3D लेते हैं, 3D वाला सेट।
समझ आ रही है? अरे भाई ये देखो इक्वेशन नंबर 6 हम देख रहे हैं, जो यहाँ पर 1/9√30 वाला था, ये देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। तो अब हम यहाँ पर इसको देखने का प्रयास करेंगे जल्दी से, समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। देखो क्या देखा आपने, इसमें आपने यहाँ पर देखा, तो इसमें आप देखेंगे तो सिग्मा इक्वल टू वही 2ZR/NN0, राइट। अब इसको अप्लाई करें एट R0, तो साई R 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई सिग्मा टर्म है ना, तो इसमें R है, तो R जहां 0 किया तो सब 0 हो गया। और दूसरा एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पर क्या बताया था मैंने, एट इन्फिनिटी वही जो e पावर माइनस सिग्मा बाई 2 है, यानी कि 1/e पावर सिग्मा बाई 2, तो इसके वजह से ये आ जाएगा 0। मतलब क्या हो गया, मीन्स नो अदर प्लेस वेयर साई R इज 0, और किसी रेडियस पर ये मतलब क्या हो गया, दैट इज नो नोड। तो फिर आप देखा क्या, ये 3D ऑर्बिटल के लिए आपने देखा कि फिर जो ग्राफ बनेगा वो एक तरह से, अगर ध्यान दिया आपने कि इट वुड बी सिमिलर, इट इज सिमिलर एज 2p। क्या आपने इस बात को ध्यान दिया? बोलिए, ध्यान दिया, राइट। फर्क क्या होगा, 2p का थोड़ा छोटा हाइट होगा, 3D थोड़ा बड़ा हाइट होगा, समझ गए, ये थोड़ा बड़ा साइज होगा ये। तो ये इसको आपने फर्दर क्या किया, आपने कंफर्म कर लिया, रेडियल नोड n-1 - l, तो ये आप देख रहे हैं 3D के लिए, तो n-1 - 2 ये 0 हो गया। ठीक है बच्चे, ये आपने हाथ में देख लिया। अब हम जरा सा आपको समराइज कर दें, आपको हम जरा इसमें हम कर रहे हैं समराइज, ध्यान देना, समरी ऑफ साई R, क्या, फॉर s ऑर्बिटल एट R0 साई R इज नॉट 0, ये बहुत खास बात है, यानी इसका जो ग्राफ देखेंगे ऐसे मिलेगा, राइट। एंड फॉर अदर्स, यानी कौन कौन से, P D F सब के लिए, R के लिए R बराबर 0 पर भी 0 है, और R एट इन्फिनिटी, ये सुनेगा, एट इन्फिनिटी ये साई इक्वल टू 0 एट R इक्वल टू इन्फिनिटी पर साई इक्वल टू 0 फॉर ऑल ऑफ देम, क्योंकि इन्फिनिटी पर डेंसिटी 0 सबके लिए होगा। ठीक है, और आपने क्या देखा अपने समरी में, नोड एट नोड प्लस गोज टू माइनस, माइनस गोज टू प्लस, और आपने देखा था ये फाइनल रेडियल नोड का फार्मूला n-1 - l, जहां n था मेन क्वांटम नंबर, l था एडमिसिबल क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चे, राइट। अब जरा काम करें, इसमें हम थोड़ा आपको हम जरा एक चीज हम कुछ अभ्यास करवा देना चाहते हैं, बिल्कुल ही अभी इमीडिएट, जरा सा आप अभ्यास मेरे साथ जरा कीजिएगा। ठीक है, आपको हम वर्किंग हम जरा करवा देना चाहेंगे। बताना भाई, जैसे ये अब हम पूछेंगे, बताना आप सपोज करो कि आप यहां पर ड्रा करने जा रहे हैं, यू आर सपोज गोइंग टू ड्रा साई R वर्सेस R अबाउट सपोज यू आर गोइंग टू ड्रा अबाउट 5D। ध्यान सुनना भाई, तो सारा खेल किसका है, रेडियल नोड का। फार्मूला क्या होता है, n-1 - l, और l की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 पर जो ऑर्बिटल थे कौन कौन थे, S P D F G H I, तो ये D ऑर्बिटल है, तो स्वाभाविक सी बात है ये 2 देख रही है। ठीक है, तो अब हम इसका वैल्यू यहां फाइंड किया, इसका वैल्यू यहां पर हम लोगों ने फाइंड किया, इसका वैल्यू यहां पर फाइंड किया हम लोगों ने, क्या, n-1 - l, तो n ये फिफ्थ ऑर्बिट है, यानी 5 - 1, और l है 2, ये -2 हो गया, यानी हो गया 2। समझ गए ये? देखो D सीरीज में पहला था 3D, तो स्वाभाविक 0 नोड होगा, दूसरा है 4D तो 1 नोड होगा, 5D है तो 2 होगा, तो इससे अब यहां फाइंड किया आपने, राइट। तो अब ये यहां क्या देखा आपने, नाउ यू हैव सीन देयर आर 2 नोड्स, यानी खास बात क्या देखा कि देयर आर टू रेडियल नोड, बस इतनी सी बात है, बाकी बहुत आसान। और चूंकि D ऑर्बिटल है तो 0 पर भी 0 होगा, तो 2 नोड, तो देखो ये एक बार यहां चले, अब ये फर्स्ट नोड है, ये नहीं, ये तो शुरू का है फर्स्ट नोड, और फिर ये सेकेंड नोड, और फिर ये इन्फिनिटी पर ये 0 हो जाएगा, राइट। एक आपने नोटिस किया कि जो एनवलप एरिया है ये इस तरह से सबसे अधिक इधर होगा, फिर घटते घटते इधर आ जाएगा। ठीक है, राइट। नाउ कमिंग टू अनदर एग्जांपल, तैयार है भाई जल्दी से। नाउ टेक एग्जांपल ऑफ, सपोज यू टेक एग्जांपल ऑफ 4f, इसका आपको बनाना है, 4f बनाना आपको, राइट। तो जब आपको 4f का जब बनाना है, तो कैसे होगा उसको जरा सा आप ध्यान से देखिए। 4f कैसे होगा, तो इमीडिएट 4f 2 तरीका है, पहली बार f आएगा 4f में आएगा, तो रेडियल नोड अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरे क्या हो जाएगा, ये n-1 - l, तो n है 4 -1, और l क्या है, अभी बताया था अपने, f के लिए l होता है 3, तो -3, ये हो गया 0। यानी कि इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसका
जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, तो साई रेडियल और ये रेडियस प्लॉट करेंगे तो ये चूंकि एफ ऑर्बिटल है तो जीरो होगा शुरू में ही, जीरो पर, और ये इस तरह से नो नोड, यहां पर नो नोड है तो सीधे इन्फिनिटी पे जीरो मिलेगा, राइट। नाउ अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लें, ठीक है। अनदर एग्जांपल, सपोज यू टेक नाउ केस ऑफ 5s, ये लेते हैं, ठीक है। रेडियल नोड वुड बी इक्वल टू 5, क्या होता है ना भाई, n माइनस 1 माइनस l, तो 5 माइनस 1 माइनस 0 यानी क्या गया 4, ठीक है। तो अब इसका बड़ा खतरनाक बनेगा, कैसे बनेगा देखिए, तो इसी बता रहे हैं, ठीक है। ये साई r और यहां पर आप r में ग्राफ प्लॉट करें, ये 0, ये 4 नोड्स है, और याद रखें प्लीज, ये s ऑर्बिटल है यानी 0 यहां नहीं चलोगा, ये कहीं यहां चलोगा, राइट। और 4 नोड्स हैं, तो प्लस है, 0 है, ये माइनस है, तो ये पहला नोड, फर्स्ट नोड, और फिर ये सेकेंड नोड, ठीक है, फिर ये थर्ड नोड, और फिर ये फोर्थ नोड, और फिर ये इनफिनिटी पर 0। क्लियर है बच्चे लोग, देखा आपने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नोड आ गया, राइट, बिल्कुल सही। एक लास्ट एग्जांपल और लेना चाहेंगे, ले लीजिए, बिल्कुल ठीक। सपोज करो हम यहां पर आपको एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज यू हैव टू प्लॉट द डायग्राम फॉर द, सपोज यू प्लॉट डायग्राम फॉर द टू से 3D, तो 3D आपने बना चुका था, बना लिए हुए हैं। सपोज करो आप क्या करें, सपोज यू आर प्लॉटिंग फॉर द 6D, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 माइनस l, यानी कि 6 माइनस 1 माइनस d के लिए 2, तो ये हो गया 3, तो 3 नोड है। और याद रखें d ऑर्बिटल है स्टूडेंट्स, तो d के लिए जो साई r है वो 0 पर 0 होगा, और आप प्लॉट करें 3 नोड्स आया, तो क्या करेंगे फिर यहां पर ये, तो बहुत झटके में, तो 3 नोड्स, तो यहां से, तो ये पहला नोड है, ये नहीं, देखो शुरू वाला और आखिर वाला को नोड नहीं मानते, तो अब ये 0 हो गया, ये पहला नोड, ठीक है, ये, और ये सेकंड नोड, फिर ये थर्ड नोड, और फिर ये इन्फिनिटी पर हो जाएगा 0, ठीक है ये, और एरिया देखो ऐसे घटते चलेगा, राइट। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बेटे ये देखो, ये इस वीडियो का अब हम एंड कर रहे हैं, और ध्यान सुने बेटे लोग, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बेटा समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना बच्चे, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल ही बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बताया तो ऐसा कभी किसी सिंपल रूप इतना कहीं मिलेगा ही नहीं आपको, मतलब मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, बर्दाश्त कीजिए, राइट। तो बी रेडी टू सी नेक्स्ट वीडियो। अब हम अगले वाले में क्या करेंगे, अब हम एंगुलर और काम करेंगे, अभी साई r स्क्वायर वगैरह पर भी हम आएंगे, ठीक है। सो बी रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो, ओके।